साखी सतनाम में सतगुर देव नाम सुने श्री सतनाम बनकर जोगी हो बैठा किया जंगल में विश्राम बनकर जोगी हो बैठा किया जंगल में विश्राम मेरे सतगुर देव राम मेरे सतगुर देव राम सुमरे शिव पर योगी हो बैठा किया जंगल में विश्राम खंडवा नगर में जन्म लिया था संतों से मिला सत्संग किया था खंडवा नगर में जन्म लिया था संतों से मिला सत्संग किया था संतों से मिला सत्संग किया था तुमसे सत्संग किया जीवन मुक्त हो जग में जिया था प्रेम का प्याला भर के पिया था जीवन को जग में दिया था प्रेम का प्याला भर के पिया था प्रेम का प्याला भर के पिया था का प्याला भर के पिया था लेके आदि ओम नमः लेके आदि ओम नाम छोड़ा दुनिया का सब काम छोड़ा दुनिया का सब काम बनकर जोगी हो बैठा किया जंगल में विश्राम बनकर योगी हो बैठा किया जंगल में विश्राम मेरे सतगुर देव राम मेरे सतगुर देव राम शिव साखी सतनाम सुमरी श्री साखी सतनाम बनकर जोगी हो बैठा किया जंगल में विश्राम बनकर योगी हो बैठा किया जंगल में विश्राम परमेश्वर से लगन लगाई बचपन से गुरु से बात
साथी सतनाम सुपरेशी साथी सतनाम कर योगी हो बैठा या जंगल में विश्राम मन कर योगी हो बैठा किया जंगल में विश्राम रेत के ऊपर डेरा लगाया अमरापुर देश नाम रखाया रेत के ऊपर डेरा लगाया अमरापुर देश नाम रखाया ऊपर का जन्म जो मन माया सबने नाचे आनंद पाया ऊपर का जन्म जो मन माया सबने नाचे आनंद पाया अपने नाचे आनंद पाया सबने आनंद पाया बेटी पाप ताप की धाम बेटी ताप ताप की धाम ये सबके पूरन काम किए सबके पूर्ण काम कर योगी हो बैठा या जंगल में विश्राम बन कर योगी हो बैठा किया जंगल में विश्राम गोविंद प्याला प्रेम पिलाया सब कर्मों का मन दिखलाया गोविंद प्याला प्रेम पिलाया सब कर्मों का मन दिखलाया धर्म सनातन ने झंडा झुलाया जीवन प्रकाशी मंगल बनाया धर्म सनातन ने झंडा झुलाया प्रेम प्रकाशी मंगल बनाया प्रेम प्रकाशी मंगल बनाया प्रेम प्रकाशी मंगल बनाया करते सत्संग आठों नाम करते सत्संग आठों मन का वचनों की अभिराम घर का वचनों की अभिराम मन कर योगी हो बैठा किया जंगल में विश्राम मन कर योगी हो बैठा किया जंगल में विश्राम
सदगुरु महाराज उनके स्वरूप में बैठे पूज्य संत महात्मा गुरुजन मंडल गुरु की कार्य भाग वाले साथ प्रेम से बोलो श्री राम सतनाम साखी। आज हम सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज का 125वां जन्म उत्सव मना रहे हैं और भाग्य की बात ऐसी शनिवार का दिन है। गुरु महाराज का शनिवार का दिन और शनिवार का दिन अभी आया है। ऐसे मिलकर आती है तो बड़ी अच्छी बात लगती है। शनिवार का दिन वैसे भी हम गुरु महाराज का जन्म उत्सव मनाते हैं हर शनिवार को। हमारे सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज उनके मन में गुरु भक्ति इतनी थी। हमारे सिंध में एक परंपरा थी, हिंद में तो नहीं, हिंद में तो जन्मदिन एक बार मनाते थे, जन्म जयंती मनाते थे। परंतु सिंध में एक बात थी, हर महीने कुछ न कुछ तिथि मनाते थे। संतों महात्माओं ने कोई न कोई तिथि इकट्ठी कोई न कोई कर, कोई उमावस मनाता, कोई 14, कोई 11, कोई 12 ऐसे मनाते थे। हर स्थान पर हर महीने कुछ न कुछ होता है। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि हमारे गुरु महाराज जी का जो दिन है चौथ का दिन है, वो चौथ हर महीने मनाए। सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की चौथ अभी तो फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि चौथ का बहुत प्रचार हो गया है। हमारे स्वामी जयप्रकाश जी महाराज दिल्ली में थे और शुरू से चौथ मनाते थे। शुरू से 50 में वो बनाया आश्रम आकर रहे तब भी चौथ मनाते थे गुरु महाराज। ऐसा था। फिर अब तो हर आश्रम में लगभग चौथ मनाते हैं, भंडारा करते हैं, गुरु महाराज का गुणानुवाद करते हैं। वो चौथ का दिन तो है, परंतु फिर अभी मन भरा नहीं कि गुरु महाराज की महिमा और करें। ऐसे तो रोज करो, पर सब मिलकर करें। तो फिर शनिवार का दिन गुरु महाराज का जन्म का दिन शनिवार है, तो हर शनिवार को सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज तो हर शनिवार को मौन रखते थे। गुरु महाराज जी का को याद करके वो मौन करके और उस दिन गुरु महाराज की महिमाएं बताते थे और कुछ नहीं करते। तो ऐसा शनिवार का दिन भी है। और फिर इस साल 125 वर्ष गुरु महाराज जी को शुरू से लेकर सारा साल कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी का जन्म उत्सव मनाया ही गया। गुरु महाराज जी के प्रेमी, गुरु महाराज जी के संत, इतने आश्रम सब जगह कहीं ना कहीं किसी ने कैसे न कैसे अच्छे नमूने से 125 साल मनाया गुरु महाराज जी का। ऐसा गुरु महाराज जी का जैसे है वो गुरु महाराज जी आए हमारे लिए। लिखा है संतों महात्मा ने, मेरे सदगुरु टेऊराम सुमरे श्री साखी सतनाम, बनकर योगी वो बैठा किया जंगल में विश्राम। सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज योगी बनकर बैठे, योगी बनकर योग कमाया। प्रेम से बोलो श्री राम सतनाम साखी। ऐसा गुरु महाराज जी का जीवन था। उन्होंने परमात्मा से योग किया, परमात्मा से मिलन किया। योग कहते हैं मिलने को, सदैव परमात्मा से मिला रहे उसे कहते हैं योगी। जो सदैव परमात्मा को अपने हृदय में देखे, परमात्मा को चारों ओर देखे। गुरु महाराज जी ने योग किया और एकांत में बैठ करके भजन किया। बनकर योगी हो बैठा किया जंगल में विश्राम। जंगल में जाकर बैठे। पहले भी छोटे थे, मैंने पहले दिन बताया, गुरु महाराज जी जंगल में जाकर बैठ जाते थे, एकांत में जाकर बैठ जाते थे। उसके बाद फिर थोड़ा गांव में सम्मान मिलने लगे, फिर भी जंगल में जाकर फिर देखा बहुत प्रेम बढ़ता है। खंडूर शहर में बहुत प्रेम बढ़ गया। बोले अब बहुत प्रेम बढ़ गया तो अब थोड़ा निकल चले, फिर जंगल में जाकर रहेंगे। महापुरुषों को अपनी जय जयकार से मतलब नहीं होता, वो तो भगवान का भजन करने में राजी होते हैं। और गुरु महाराज जी कहीं निकले खंडू से,
किसी शहर में गए, वहां किसी के यहाँ कोई उत्सव था, वहां से होते हुए पर टंडी आदम में आए। टंडी आदम में आए तो दिन का समय था, शिवालय, एक शिवालय था, वहां पर आके बैठे 30-40 जने साथ थे गुरु महाराज। तो पुजारी ने कहा ये यहाँ पे बैठे हैं, गंदगी करेंगे, ऐसे करेंगे। अरे भाई यहाँ उठ जा। एक दो संत थे, स्वामी तो आराम में उधर बैठे थे, इधर पुजारी ने को संतों ने कहा क्यों उठे, भगवान का मंदिर है, थोड़ा देर आराम करके जाएंगे। बोले नहीं नहीं यहाँ तो उठो। नहीं उठेंगे, क्या करेगा ऐसे। तो डर के आप पुजारी तुम्हें हत्या करके संत महात्मा जवान जवान थे उस टाइम। स्वामी जी की उम्र लगभग 28-30 बरस की थी, लगभग 30 बरस की थी। तो जो संत साथ में तो कोई 20 साल का था, कोई 22 साल का था, कोई 18 साल का था, कोई 15 साल का था। कुछ प्रेमी थे वो बड़े थे थोड़े, बस 30 साल 20, 22, 25, 30, 23 साल, 24 साल, कितना जवान होते हैं ना। और कोई चिंता नहीं, भगवान का भजन करने वाले हट्टे कट्टे सब थे। तो डर गया पुजारी, ये क्या वो जाके शहर में से लोगों को बुला लाया। अरे भाई संत वहां बैठ के वो लोगों को ले आके आकर के गुरु महाराज जी को पुजारी उठो। स्वामी जी ने कहा, संतों ने कहा नहीं। स्वामी जी ने कहा ठहरो, क्या बोलता है? बोले जाओ चलो ना फिर, हमारा कोई यहाँ पर कोई अधिकार थोड़ा है। बोले महाराज एक दो घंटा भगवान का। बोले भाई वो बोलता उठ जाओ, उठ जाते क्या है, कौन सी बड़ी बात। वहां पर झगड़ा हुआ था, सब पानी भरने। तो एक प्रेमी था मूलचंद, वो गुरु महाराज जी बोला महाराज हमारे घर बहुत बड़ा है, हमारे घर चल के आराम करो। गुरु महाराज जी का एक ही अंतर, चलते तो भगवान का भजन करते हुए चलते थे। एक तारा लेकर, एक तारा गुरु महाराज तो चलते तो ऐसे ही तो जवानी में थे। अब तो पानी बरसन लागी जो बादल की बौछारा। अब तो पानी बरसन लागी जो बादल की बौछारा। और साध सब सुरही में एक उठाया एक तारा। और साध सब सुरही में एक उठाया एक तारा। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साहब ऐसे नहीं, उल्टा करो। भाई लोग इधर आ जाए। गुरु महाराज जी एक दो दिन पहले वो जहाँ पर टंडे आदम दरबार बनाई है, वहाँ के ऊपर बैठ कर भजन करके आए। आज सबको भेजा, शहर के बाहर आ गए, बोले भाई आप जाओ। हम जाते जाने लगे, वहां थोड़ा आगे चले तो दो रास्ते थे। एक जंगल की तरफ जाता था, एक खंडू की तरफ जाता। स्वामी जी खंडू की तरफ नहीं मुड़े, किस तरफ चले? जंगल की तरफ चलने लगे। सबने कहा पता नहीं गुरु महाराज जी रास्ता भूल गए, इधर चलना था, खंडू में जाना है, इधर कैसे जाना? जब किसी की हिम्मत तो पड़ती नहीं थी स्वामी जी से बात करने की,
तो स्वामी ग्वाललाल जो उनके भाई थे उनको बोला स्वामी जी तो इधर चलते हैं, इधर जाना था हमारे को। तो उन्होंने कहा रास्ता तो बात तो सही है आपकी, चलना तो इधर था, खंडू की तरफ इधर है और इधर तो जंगल का रास्ता जाता है। तो स्वामी ग्वाललाल महाराज थोड़े तकड़े यानी जल्दी जल्दी चल के और स्वामी जी के पास, महाराज खंडू को उधर रास्ता उधर जाता है, ये जंगल में। बोला हमारे को पता है। क्या बोला? हमारे को पता है। ठीक है, पता है तो ठीक है, पता है तो बस खत्म बात होगी। पता है हम सही दूसरे रास्ते पर चल रहे हैं, चलो महापुरुषों की मौज है, जंगल में से घूमते हुए चलेंगे, फिर वापस आएंगे थोड़ी देर, चलो जंगल में चले। वहां पर आके बैठे ऐसे लाठी गाड़ी स्वामी बोले भाई हम यहाँ बैठेंगे, भगवान का भजन करें, जिसको जाना हो चले। बोले महाराज वहां बोलते ना 3 किलोमीटर अंदर आ गए, शहर से 3 किलोमीटर दूर था दरबार। ठीक है, फिर जिसको बैठना था 11-12 जने थे संत थे, वो बैठ गए। बोले हम जहाँ गुरु महाराज जी बैठेंगे वहाँ हम बैठेंगे, बस हमारे को कौन सा घर बाहर जाना है, हमारे को भी नहीं जाना। जो गृहस्थी थे उन्होंने कहा महाराज हम घर चले, हमारे को इतने दिन हुए निकले हुए, हम जाते हैं, आप भली बोले कब आओगे? बोले जब होगा तब आएंगे, अभी हमारे को पता नहीं, अभी बैठ कर यहाँ भगवान का भजन करेंगे, यहाँ बैठेंगे। अब बैठ गए तो कैसे गुरु महाराज जी कोई तैयारी करके नहीं आए। मैंने आपको ना महापुरुषों को ऐसी अजीब सी बात है, हम तो कोई एक स्थान से दूसरे स्थान जाए हमेशा रहने के लिए तो कैसे जाएंगे बताओ। और शहर पर निकले तो हम बोले भाई यहाँ पर रहेंगे, बस ना कुछ सामान लेना ना कुछ, जो चीज है वहां पर है, हमारे को क्या चाहिए, एक तारा है बहुत है, क्या जंगल में विश्राम, एकांत में बैठकर भगवान का भजन किया, परमेश्वर से लगन लगाई, बचपन से गुरु सेवा कमाई, बचपन से ही वो हिसाब था, गुरु की सेवा करते थे, परमेश्वर से लगन लगी हुई थी, सत्संग करते थे और गुरु के शब्द में सुर्ती मिलाई, सतगुरु शब्द में सुर्ती मिलाई, बैठे एकांत में शांति पाई, गुरु के शब्द में, गुरु के नाम में वो वृत्ति लगाई। महापुरुष अपने जीवन से हमारे को शिक्षा देते हैं, हम भी एक ही बात सीख जाएं, गुरु के नाम से हम अपनी सुरती वृत्ति लगा, और कुछ करो नहीं करो, परंतु एक काम जरूर करो, गुरु के नाम को जरूर जपो। जिसने भी गुरु से नाम लिया हुआ है वो गुरु का नाम जरूर स्मरण करे, ये एक हमारे ऊपर कर्तव्य है। और जो नहीं स्मरण करता वो गुरु के साथ धोखा करता है। क्योंकि गुरु ना नाम लेते हैं तो एक पहली बात बोले रोज जपना पड़ेगा भैया आपको, ये रोज जपना ना, बोले कब तक जपना है, बोले पढ़ते जब तक नाम जपना है, ऐसे नहीं। बोले सिद्ध हो गए कुछ भी हो जाओ, परमात्मा का भजन हमेशा करना है, परमात्मा का भजन मरते दम तक करना, ये हमारी परीक्षा है। मरते दम तक भगवान का स्मरण होता है हमारे, तो कब होता है? जो रोज स्मरण करता है उसको अंतकाल में भी नाम स्मरण आता है। जो रोज करता है, कोई आज किया पर 2 दिन नहीं किया, पर 5 दिन किया, पर 10-12 दिन नहीं किया, पर महीना नहीं किया, ऐसा ही करते हैं। जिनको रोज गुरु का नाम स्मरण होता है, गुरु नियम से गुरु शब्द का स्मरण करता है, उसको अंतकाल में भी गुरु का शब्द स्मरण में आता है। तो गुरु महाराज ने क्या किया? सतगुरु शब्द में सुर्ती मिलाई, वेद एकांत में शांति पाई, शांति एकांत में बैठ करके वो गुरु का नाम स्मरण करके वो शांति प्राप्त, सदैव रहता था निष्काम, सब में व्यापक देखा, सदैव निष्काम रहते थे, कोई भी कामना से कर्म नहीं किया। गीता में भगवान ने कहा कि आपका कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करो, फल की इच्छा मत, कामना मत रखो कि इससे ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा।
महाराज जी का जीवन था वो ऐसा था, गीता में है ना, गीता का संदेश सुनाया, नहीं सुनाया, करके दिखाया, चल के बताया, चल के दिखाया कि भाई कैसे चलते हैं। गीता के ज्ञान के ऊपर गुरु महाराज जी ऐसे चले, निष्कामता से कर्म किया, चाहे कोई भी कर्म किया। हम तो कोई भी कर्म करते हैं तो पहले फल की इच्छा रखते हैं, और तो और भगवान का भजन करते हैं फिर भी फल की चाहना होती है। उस दिन स्वामी जी ने बताया कि भाई भगवान का भजन करते हो तो किस लिए करते हो? बोले भगवान को रिझाने को एक तरफ रखो, भगवान का भजन करो, बस सिर्फ भगवान का भजन करो, भगवान का भजन भगवान के भजन के लिए करो, बस समझो। बहुत अजीब बात है कि भगवान का भजन करना है पर मन में कोई भी कामना नहीं रखनी कि ये हो जाए वो हो जाए। तो निष्काम भगवान का भजन करें, निष्काम सेवा करें, निष्काम कोई भी काम करें तो निष्कामता से करें। सदैव रहता था निष्काम समय व्यापक देखा श्याम, भगवान को सबने देखा, सेवा सबकी करी, देखा सब में हरि, सब में परमात्मा को देखकर और वो सेवा कर। गुरु महाराज जी ऐसी सेवा, भगवान सेवा तो करते हैं परंतु हम कैसे सेवा करते हैं? किसी को कुछ देते हैं, बोलते हैं गरीब है, ये मिस्कीन है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसीलिए इसकी सेवा करें।